हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो प्यारे बच्चों। जैसे हमने पिछली क्लास में प्रायिकता के बारे में आपको इंट्रोडक्शन और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कराए हैं। एमपी बोर्ड का जैसे आप जानते हो कि 10 मार्च को पेपर है, तो उसमें से प्रायिकता के 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर के। तो प्यारे बच्चों, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं आज, वही प्रायिकता के। पिछली क्लास में भी हमने प्रायिकता के किए थे, अभी भी प्रायिकता के हम करेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। जो हमने आपको बताया था कि प्रायिकता में आपको 3 से 4 तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। एक सिक्का वाला, कि एक सिक्के को उछालने पर उसकी क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं, चिट्ठ या पट्ट आने की प्रायिकता। पासे में भी आपको पूछ सकता है, या आपका ताश वाला आ सकता है। एक क्वेश्चन जो आपका आता है थैले वाला। तो यहाँ पर जो है क्लास 10th में आपको 4 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। एक पासा वाला, एक आपका सिक्का वाला, एक आपका ताश वाला और एक आपका थैला वाला। तो हमने पिछली क्लास में आपको जो करवाया था वो पासे वाला करवाया था। उसके अलावा हमने एक क्वेश्चन जो आपको करवाया था वो आपका ईयर वाला क्वेश्चन था। आज हम प्यारे बच्चों जो लेके आए हैं वो आपका क्वेश्चन है ताश वाला पत्ता और थैला वाला क्वेश्चन। क्योंकि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन किए रहेंगे तो पेपर में भी आपको डाउट नहीं होगा, साथ साथ में क्वेश्चन को बहुत आसानी तरीके से सॉल्व कर जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है जो अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि एक इक्का होगा या एक इक्का नहीं होगा। तो अगर हम देखेंगे तो कुल 52 जो पत्तों की संख्या कुल होती है एक गड्डी में से, वो कितनी होती है? 52 होती है। 52 में आपको 4 तरह के क्या कहते हैं पत्ते देखने को मिलेंगे। ईंट का पत्ता, चिड़ी का पत्ता, पान का पत्ता, हुकुम का पत्ता। सभी पत्ते जो होते हैं वो 13-13 होते हैं। ईंट का आपका 13 होता है, चिड़ी का भी इसी तरह 13 होता है, पान का भी कितना होता है? 13। हुकुम का भी कितने होते हैं? 13। अब यहां पर हमें यह देखना है कि रेड कलर के जो पत्ते होते हैं आपके वो ईंट और पान के होते हैं। तो 13 और 13 दोनों को जोड़ देंगे तो 13-13 कितना हो जाएगा? 26 जो है पत्ते वो आपका किस कलर के होते हैं? रेड अर्थात लाल कलर के होते हैं। और यहां पर 2 पत्ते चिड़ी और हुकुम, ये दोनों पत्ते जो हैं वो आपके काले कलर के होते हैं। ये भी आपके 26 हो गए पत्ते। तो अगर 26-26 अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? हमारा 52 होगा। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 52 ताश की गड्डी में से हमें प्रायिकता ज्ञात करना है कि लाल रंग होने की क्या प्रायिकता है। तो लाल रंग के कितने पत्ते हैं? 26 बटे 52 अर्थात 1 बटे कितना हो जाएगा? 2। अर्थात आधे पत्ते जो होते हैं हमारे क्या होते हैं? लाल कलर के होते हैं। आधे पत्ते जो होते हैं वो काले कलर के होते हैं। इसी प्रकार से इसकी भी प्रायिकता पूछ सकता है। तो इस तरीके से आपको पत्तों को जान लेना है कि आपके 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। 4 प्रकार के पत्ते होते हैं, ईंट, चिड़ी, पान और हुकुम। उनमें से सभी में 13-13 पत्ते होते हैं। 13 और 4 का गुणा कर देंगे तो 13 चौको 52 कुल पत्ते होते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन यहां पर यह बोला है कि एक इक्का होगा, एक इक्का नहीं होगा। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो सभी पत्ते में एक एक इक्का होता है। तो यहां पर हमें क्या निकालना? पहले जो आपको प्रायिकता ज्ञात करना है, पहला नंबर फर्स्ट, कि एक इक्का होगा। तो पहले हम यहां देखेंगे, चूंकि कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या जो होगी वो S बराबर कितनी हो जाएगी? या 52, क्योंकि पत्ते कितने हैं? 52। NS बराबर भी आप करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका 52 होगा। अब यहां पर बोला है कि एक इक्का होगा। अब 4 पत्ते में से 13-13 जो पत्ते होते सबके पास एक एक इक्का होता है। तो कितने इक्के हो गए? 4 इक्का हो गए। एक ईंट के पास इक्का होता है, एक चिड़ी के पास होता है, एक पान के पास होता है, एक हुकुम के पास होता है। तो यहां हम लिखेंगे एक इक्का होने की घटना, एक इक्का होने की घटना अर्थात यहां पर हम लिख सकते हैं E इक्वल टू, अब यहां पर सबके पास कितना होता है? एक एक इक्का होता है। तो यहां पर एक आपका क्या हो जाएगा? ईंट का,
पान का इक्का, चिड़ी का इक्का हो गया, और एक आपका हो जाएगा हुकुम का इक्का। तो यहां पर इक्कों की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 4। अर्थात यहां पर NE बराबर कितना हो जाएगा? 4। यहां पर ये नहीं बोला है कि आपका ईंट का इक्का होने की प्रायिकता या चिड़ी का या पान का या हुकुम का, यहां पर बोला है एक इक्का। तो इन इक्कों में से, जो 4 इक्कों में से कोई भी आने की प्रायिकता हो सकती है। तो यहां पर एक इक्का होने की घटना कितनी हो गई? 4। अब इसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करना है। तो प्रायिकता इसलिए, या चूंकि यहां लिखेंगे, चूंकि प्रायिकता बराबर जो होता है PE इक्वल टू NE अपान NS, मान रख देंगे तो इसका कितना है? 4 बटे कितना हो जाएगा? 52। भाग देंगे तो कितना होगा? 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 तेई 12। यही क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? एक इक्का होने की प्रायिकता होगी। फिर आगे बोला है कि इक्का ना होने की क्या प्रायिकता होगी? तो आपने फार्मूला पढ़ा है कि किसी भी संभव घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है? 1। चूंकि यहां लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि PE प्लस PE नॉट इक्वल टू कितना होता है? 1। यह घटना होगी या नहीं होगी, इसकी प्रायिकता कितनी होती? 1। यहां इक्का होने की प्रायिकता कितनी है? 1/13 प्लस PE नॉट इक्वल टू 1। अब यहां पर हमें क्या करना है? PE नॉट इक्का ना होने की निकालना है। तो PE नॉट इक्वल टू 1 माइनस 1/13, अर्थात कितना हो जाएगा? 13 माइनस 1/13, अर्थात कितना हो जाएगा? 12/13। ये आपका इक्का ना होने की प्रायिकता हो जाएगी। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको पत्ते पहचान लेना है। कभी कभी पूछता है तस्वीर वाले पत्ते, तो तस्वीर वाले पत्ते जो आपके होते हैं वो आपका 4 पत्ते बादशाह के होते हैं, 4 पत्ते बेगम के होते हैं और 4 पत्ते गुलाम के होते हैं। तो 4 4 कितना हो गया? 12। अब 12 बट्टे कितना हो जाएगा? 52, अर्थात 3 बट्टे कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। हुकुम वो बेगम होने की प्रायिकता, बादशाह होने की प्रायिकता। तो इस तरीके से आपको पत्तों को पहचान लेना है। हमने आपको बता दिया है, कलर बता दिया, कितने कितने क्या पत्ते होते हैं। यहां पर हम ये भी थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं कि बादशाह जो होते हैं, बादशाह अर्थात किंग, वो कितने होते हैं? 4। बेगम भी आपकी कितनी होती है? 4। और गुलाम कितने होते हैं? वो भी आपके 4। सबके एक एक पत्ते होते हैं, सबके चारों पत्तों में से एक एक पत्ते हैं। तो तस्वीर वाले पत्ते कितने हो जाएंगे? आपके 12 पत्ते हो जाएंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चनों को अधिकतम आपको क्या करना? सॉल्व करना। जहां भी दिक्कत होती कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन भेज सकते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका थैला वाला। एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो और लाल ना हो? तो यहां पर हम क्या करेंगे? सेकंड वाला, तो कुल गेंदों की संख्या अर्थात कुल संभव परिणामों की संख्या। तो कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या अर्थात यस बराबर कौन कौन सी हो सकती हैं? 3 लाल रंग की गेंदें हैं, रेड है, और 5 क्या है? ब्लैक है। तो जोड़ेंगे तो 5 3 कितनी हो गई? 8, अर्थात NS बराबर कितना हो गया? 8 हो गया। अब यहां पर बोला है कि पहले में बोला इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो। अगर हम थैले में से, अगर मान लीजिए ये आपका थैला है, इसमें क्या है? 3 लाल रंग की गेंदें हैं और 5 आपकी क्या है? काली कलर की। दोनों मिक्स हो गई और हमें क्या निकालना है कि 3 लाल रंग की गेंद निकालना है। तो जब भी हम निकालेंगे तो कोई भी गेंद आ सकती है, क्योंकि 3 आपकी जो थैले में वो आपकी गेंदों की संख्या कितनी है? 3 है। और अगर हमने हाथ डाला और हाथ डालेंगे तो हमारी कितनी है लाल रंग की गेंदें? 3 है। 3 में से कोई भी आ सकता है। तो यहां पर हमारी जो घटना हो जाएगी वो लाल रंग होने की घटना कितनी हो जाएगी? 3, क्योंकि 3 में से कोई गेंद आ सकती है। तो यहां लिखेंगे चूंकि लाल गेंद होने की घटना
ई बराबर वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। एन ई बराबर निकालेंगे अर्थात घटनाओं की संख्या वो 3 हो जाएगी। अब यहां पर लाल रंग होने की घटना निकालना है तो ये हो जाएगा पीई इक्वल टू एन ई अपान एन एस। रख देना एन ई बराबर 3। कुल आपकी गेंदों की संख्या कितनी है, 8, तो 3 बटे कितना हो गया, 8 हो गया। ये आपका क्या हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड में आपका बोला है कि लाल ना हो, लाल नहीं हो, तो हम जानते हैं कि किसी भी घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है, 1। या तो घटना होगी या नहीं होगी तो कितना है, 1। हमें ना होने की निकालना है, होने की हमें पता है, तो चूंकि Pe प्लस Pe नॉट इक्वल टू 1 होता है, हमने Pe होने की निकाल लिया है, तो क्या हो जाएगा 3/8 Pe नॉट इक्वल टू 1। तो Pe नॉट बराबर निकालेंगे तो 1 माइनस 3/8 अर्थात ये कितना होगा, 8 का नाम 8 माइनस 3/8, तो ये हो जाएगा 5/8। ये हमारी क्या हो जाएगी, Pe नॉट। लाल रंग की गेंद ना होने की घटना आपको प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर ये आपका ना आ रहा हो तो यहां पर हम लिख देते हैं, इसको मिटा करके सेकंड वाला, फर्स्ट आपका हो गया, सेकंड वाला आपका क्या है, लाल नहीं होने की। तो लाल नहीं होने की घटना, लाल गेंद ना हो की घटना क्या हो जाएगी, चूंकि यहां लिखेंगे Pe प्लस Pe नॉट इक्वल टू 1। इसके निकाल दिए कितना है, 3/8 प्लस Pe नॉट इक्वल टू 1। तो Pe नॉट इक्वल टू 1 माइनस 3/8, इसमें माइनस करेंगे 8 माइनस 3 बटे कितना हो जाएगा, 8, तो कितना होगा 5/8। तो लाल रंग ना होने की घटना, लाल रंग की गेंद ना होने की घटना कितनी हो जाएगी, 5/8। ये इसकी क्या हो जाएगी, प्रायिकता होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप सॉल्व करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन भेजिए, हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। थैंक्स।